बहरिया टाउन में से अगर ज़मीन में से सोना भी अगर निकल रहा हो, बहरिया टाउन प्रेफर नहीं कीजिएगा कि मैं प्रॉपर्टी लूँ। अगर आप कहें कि रोशनियों के शहर में है, अंधेरों के शहर में, अंधेरे के शहर में एक छोटी सी रोशनियों की सोसाइटी है, वो बहरिया टाउन कराची है। पहली बात ये कि BT2 तो हो सकता है, लेकिन BTK2 समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। कई लोगों का ये सवाल आया कि भाई अब तक आपने बहरिया टाउन कराची 2 के हवाले से कोई भी बात नहीं की, तो आज मैं कुछ आपके सामने बात करूंगा। यूजुअली मैं इतना बहरिया टाउन कराची के हवाले से बात नहीं करता, लेकिन मेरे कई वो देखने वाले मेरे फॉलोअर्स जो चाह रहे थे कि कुछ डिस्कशन इसके ऊपर की जाए, तो आज हम कुछ छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें आप कुछ कंपैरिजन को भी समझ सकते हैं और क्या चीज़ फेवरेबल है और क्या फेवरेबल नहीं है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरिया टाउन कराची 2014 में लॉन्च किया हुआ एक मशहूर प्रोजेक्ट, मशहूर सोसाइटी कि जिसने बड़ी डेवलपमेंट की, और इसने जो डेवलपमेंट की बहरिया टाउन कराची ने, वो एक कराची में मिसाल कायम है कि इस तरह की सोसाइटी इससे पहले कहीं भी लॉन्च नहीं हुई। और इवन के लोग ये भी कहते हैं कि आगे कोई 50 साल तक भी ऐसी सोसाइटी लॉन्च होते हुए नज़र नहीं आती जो इतना तेज़ी से डेवलप करेगा और इतना तेज़ी से काम करेगा। बहरिया टाउन कराची 2 आ गया फिर। अच्छा, बहरिया टाउन इटसेल्फ बहरिया टाउन 1 2022 में नई लॉन्चिंग बहरिया टाउन कराची 2 की कर दी गई। अब पहले तो बहरिया टाउन 1 को समझ लीजिए, बहुत तेज़ी से डेवलप्ड होने वाली सोसाइटी बहरिया टाउन कराची। उसमें कई वो लैंड जो आज भी कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार है, और कई वो लैंड अगर देखा जाए तो 45,000 से ज़्यादा एकड़ का लैंड है, लेकिन उसमें से कई हद तक लैंड तो क्लियर हो गया, लेकिन कई वो लोग जो मर्जिंग की वजह से परेशान हुए, कई वो लोग जो डिस्प्यूट लैंड की वजह से परेशान हुए, फिर बाद में मजबूरन उनको प्राइवेट डेवलपर्स के पास जाके अपनी फ़ाइल को मर्ज कराना पड़ा। कई वो रहने वाले लोग जिनको तरह तरह के टैक्सेस और तरह तरह की फीसेस का सामना करना पड़ा, कई उनमें से वो लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, डेवलपमेंट के आगे ठीक है, हम अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन कई वो हजरात जिन्होंने मार खाई, कई वो हजरात जो बहरिया टाउन कराची से पैसा नहीं बना सके, तो उनमें से कई मेजॉरिटी की तादाद वो है, वो कहते हैं कि बहरिया टाउन का नाम हमारे सामने ना लें। अच्छा, मैं एक ओवरसीज़ से बात कर रहा था, सिर्फ एक की मिसाल दे रहा हूँ, बाकी कई लोगों से बात हुई। उसने मुझे ये कहा, यार बहरिया टाउन में से अगर ज़मीन में से सोना भी अगर निकल रहा हो, तो बराए मेहरबानी मुझे बहरिया टाउन प्रेफर नहीं कीजिएगा कि मैं प्रॉपर्टी लूँ। अच्छा, इनका गुस्सा अपनी जगह पर होगा, क्योंकि जो मार खा चुका होता है ना, वो वापस मार खाने के लिए तैयार नहीं होता। ये मैं आपको मेंटालिटी पाकिस्तान वालों की नहीं बता रहा, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनकी मेंटालिटी बता रहा हूँ। यहाँ वाले तो 10 बार भी मार खाएंगे तो 11वीं मरतबा भी जो है वो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। ये हुआ बहरिया टाउन का अपना मामला। लेकिन उसके अपोजिट साइड देखें तो बहरिया टाउन कराची ने एक अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों को दिया। आज भी वहाँ पर कई वो रहने वाले लोग कहते हैं कि यार जो बहरिया टाउन जो है वैसी कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जो एक ब्रेकडाउन हालिया कराची में हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 27-28 घंटे का ब्रेकडाउन कराची में रहा, लेकिन बहरिया टाउन कराची में इलेक्ट्रिसिटी जाने का नामोनिशान नहीं था। वहाँ लोग रोशनियों में थे। यानी अगर आप कहें कि रोशनियों के शहर में हैं, तो नहीं, आप अंधेरों के शहर में, अंधेरे के शहर में एक छोटी सी रोशनियों की सोसाइटी है, वो बहरिया टाउन कराची है। मैं आपको कभी ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, कभी नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आदत है मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलता हूँ। प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ये हुई बहरिया टाउन कराची 2 की बात, बहरिया टाउन कराची की बात। लेकिन अब आ जाते हैं बहरिया टाउन कराची 2। तो पहली बात ये कि BT2 तो हो सकता है, लेकिन BTK2 समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहरिया टाउन 2 जो है वो कराची के लैंड से बहुत आगे निकल जाता है, और वो जिस जगह पर लॉन्चिंग हुई है वो जगह जामशोरों की है, वो जगह जामशोरों में आती है, तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने लीज की भी अनाउंसमेंट की है। अच्छा चलें, जामशोरों में आती है, उन्होंने 40% रोड डेवलपमेंट की वर्किंग भी की है, और बहरिया टाउन के लिए ये मुश्किल नहीं है। मतलब कोई ऐसी नई बात नहीं है कि अगर उसने इतनी डेवलपमेंट की है, क्योंकि बहरिया टाउन इससे पहले भी डिलीवर करके दे चुका है। अलबत्ता बहरिया टाउन 2 ने जो रेट अनाउंस किए, इससे पहले जब इससे न्यूज़ आ रही थी, रेट अनाउंस करने से पहले वो 30 और 32 लाख रुपये के बिटवीन आ रही थी कि 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट इतने का मिलेगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हो गए,
जब बहुत सारे डीलर हजरात उसमें ऐड हो गए, इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद जब रेट खुलता है तो तकरीबन वो रेट 45 लाख रुपए का 125 स्क्वायर यार्ड का रेट खुलता है। इसमें कई वो इन्वेस्टर हजरात जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कई वो डीलर हजरात, कई वो ब्रोकर हजरात जिन्होंने लाइन लगा के खड़े हुए थे, जब उनको रेट का पता चला वो क्यों तोड़ के एक तरफ हो गए। आज मेरे ख्याल में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें जो प्राइस है वो 2.5 लाख रुपए गालिबन माइनस प्राइस है, यानी कि 45 लाख रुपए का रेट है तो इस वक्त 42.5 में मिल गया। तो ये तरीक़ेकार इस वक्त चल रहा है। बट कंपैरिजन अगर हम करते हैं अदर सोसाइटीज़ से तो कई मेरी बात अच्छी लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर लोग प्लॉट लेने के आदी होते हैं तो दूसरी सोसाइटीज़ में जो इसके नियर बाई हैं वहाँ आपको इससे हाफ प्राइस से भी नीचे आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है, प्लॉट मिल जाता है। हाँ, लेकिन आप कहेंगे कि भाई बहरिया टाउन, आप बहरिया टाउन कराची 2 में आप ले रहे हैं जो डेवलप करता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे वो लोग होते हैं कि जिनको अपना अमाउंट पार्क करना होता है, तो वो देखेंगे यार अमाउंट पार्क करना है तो मैं और को रिलायबल उसके पास चला जाता हूँ, डेवलपर के पास, वहाँ पैसे डाल देता हूँ। अच्छा, इससे ही में DHST कराची के वैली शिफ्टेड प्लॉट्स आ गए। तो अब लोगों ने कंपैरिजन किया कि यार DHST कराची में लें जिसकी डेवलपमेंट तो आपको पता है 10 साल तक भी नज़र नहीं आ पाती, तो क्या हम उस जगह लें कि जहाँ तो अभी कुछ पता ही नहीं चला, फाइल्स हैं और 10 साल के बाद वो देखना पड़ेगा कि रोड लेवलिंग का भी काम हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह DHST ने काम किया तो हो सकता है कि वो वैली शिफ्टेड जो फाइल्स हैं जब वो प्लॉट में शिफ्ट हो जाएंगी बैलेटिंग होने के बाद, तो हो सकता है कि 5 साल के बाद आपको कुछ वहाँ का नक्शा नज़र आए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो 40 लाख रुपए वैली शिफ्टेड का रेट देखा प्लॉट का, आज वो 30 लाख रुपए, 28-29 लाख रुपए में उन्होंने क्वांटिटी में परचेज़ किया। लेकिन बहरिया टाउन कराची 2 की तरफ वो माइल नहीं हो सके, चूँकि वो पहुंच गए नूरियाबाद की तरफ। तो उन्होंने कहा कि यार सेंटर ऑफ द सिटी से अगर मैं जा रहा हूँ तकरीबन 85 किलोमीटर, तो मैं क्यों इतनी महंगी प्रॉपर्टी लूँ, इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं वहाँ ले लूँ कि जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं। ये कुछ कंपैरिजन आपके सामने करके बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को कंपैरिजन की तरफ नहीं लाएंगे वो आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। यानी प्रॉपर्टी की बाइंग कर रहे हों और किसी की ज़बान पे ले लें कि सर इधर ले लें और इससे अच्छी जगह नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, हम खुद अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि सर ये जगह लेनी आपको चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपेयर ना करें, कंपेयर करें, चीज़ों को देखें, होमवर्क करें। इतनी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी हो गई है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। कई लोगों ने ये भी कहा, बहरिया टाउन में काम करने वालों ने, कि यार अगर मैं तकरीबन 45 में यहाँ ले रहा हूँ तो इट्स बहरिया टाउन में खुद में ना ले लूँ, अगर पीछे के प्रेसिडेंट में मुझे इतने का रेट मिल जाता है बहरिया टाउन 1 में। उनकी बात सही है, समझ में आई, क्योंकि वो बहरिया टाउन का काम कर रहे होते हैं, तो वो लॉयल लोग जो काम करते हैं अच्छे तरीके से, वो मशवरा भी फिर अकॉर्डिंग देते हैं, यानी अपना समझ के मशवरा देते हैं। अच्छा, ये तो फैक्ट है कि जिस तरह सोसाइटीज़ सुपर हाईवे पर लॉन्च हो रही हैं, जिस तरह मलीर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, मलीर के बैक साइड वाले एरिया या सुपर हाईवे का एरिया ये बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। यानी मैं समझता हूँ अगले 10 साल में आपको सुपर हाईवे का नक्शा ही चेंज मिलेगा, क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे का काम तेज़ हो रहा है। और अगर मलीर एक्सप्रेसवे का काम तेज़ नहीं हुआ तो जो इस वक्त सुपर हाईवे पे सेंटर ऑफ द सिटी से एक्सेस है वहाँ फंस जाएंगे। तो इसलिए मलीर एक्सप्रेसवे का बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतना रश हो जाएगा, इतना क्राउडेड हो जाएगा। तो अब आप पूछते हैं कि यार आप वैली शिफ्टेड प्लॉट लेने पे आप मुझे बताना चाह रहे हैं बहरिया टाउन 2 में लें, 1 में लें, तो देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी प्राइवेट डेवलपर भी आपको उस जगह पर प्राइवेट सोसाइटी लॉन्च करके बैठा है और वो ऑथेंटिक है, उसको आप होमवर्क कर सकते हैं उसके ऊपर, वो ऑथेंटिक है, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी लें। इस वक्त मेरा मशवरा है, ठीक है। DHA वैली शिफ्टेड प्लॉट बुरे नहीं है। DHA का अपना डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट है, वो बड़ा मजबूत होता है, वो आपको 28-30 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है। लेकिन उसी जगह पर सुपर हाईवे पर वो आपको 20 लाख का प्लॉट भी मिल सकता है, 22 लाख के भी मिल सकता है। अगर वो मिलता है तो वो 3-4 आपने लेके रख लिए। जबकि मैं आपको वो मशवरा दे रहा हूँ, DHA सिटी को भी एक तरफ अभी रख रहा हूँ, मैं आपको वो मशवरा दे रहा हूँ कि जिससे आपको फ़ायदा हो। आपको आज फ़ायदा होगा, कल हो सकता है मुझे आप अप्रिशिएट ना करें, लेकिन ज़िंदगी में एक बार ये सोचेंगे कि यार इस बंदे ने मशवरा अच्छा दिया था। तो मैं आज आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि हाईवे पर सोसाइटी जितनी भी हो रही हैं, 1-2 विज़िट्स करें आप, उसमें देखें, इधर देखें, उधर देखें, आपको ये सोसाइटी लॉन्च होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ आपने मुझसे मशवरा ले लिया कि यार ये सोसाइटी लॉन्च हो रही है, क्या करना चाहिए, इसमें काम करें। कुछ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कुछ हमारे रेफरेंस होंगे तो मैं आपको रेफरेंस की तरफ वहाँ पर लेके भेजूँगा।
ये आपको फ़ायदा होगा जब आप चीज़ों को देख लेंगे, आपको सोसाइटी समझ में आएंगी, उनके लैंड को देखेंगे, उनके लोगों से आप मिलेंगे, उनका पूरा मास्टर प्लान देखेंगे। जब आपको समझ में आ जाए उस वक्त आप जाएं। देखिए वो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म, तो यही लॉन्ग टर्म है। लें 5 साल तक फिर मुड़ के नहीं देखिएगा, इस तरह रेट नहीं देखिएगा। वैसे आपने जिस डेवलपर के साथ आपने लिया हुआ है उसको चेक किया आपने, हाँ ये ठीक है, ये काम कर रहे हैं, अच्छे तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन रेट को मुड़ के नहीं देखिएगा। आप जब रेट बार बार देखते हैं ना तो आपके हार की वजह ही होती है। मैं DHST में आपने देखा हो कभी भी प्राइस लिस्ट नहीं चलाता, ना अपने पेज पे चलाता हूँ ना यूट्यूब पे चलाता हूँ। हाँ कोई मुझसे रेट प्राइवेटली पूछता है तो मैं उसको बता देता हूँ, बट कभी भी प्राइस लिस्ट नहीं चलाता। वो प्राइस लिस्ट जो है ना आपको मजबूर करती है, या तो आप ज़बरदस्ती चढ़ के ले लें या पैनिक होकर बेच दें। तो आप जब भी प्रॉपर्टी लें और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लें तो पीछे मुड़ के रेट फौरी तौर पर ना देखें, क्योंकि अप एंड डाउन आता है। हाँ एक टाइम आपने सोच लिया भाई मैंने तो 5 साल के लिए लिया है, 5 साल बाद देखेंगे ये पैसे उस वक्त काम आएंगे, या आपने लिया बच्चों के लिए तो बस छोड़ दें, फिर उसको पलट के ना देंगे, फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर ले लें। रेट थोड़ा नीचे आता है एवरेज बनाने के लिए, एक और प्रॉपर्टी की अगर गुंजाइश है तो वो बाय कर लें। ये भाइयों वाला मशवरा, दोस्तों वाला मशवरा समझ लें, क्योंकि मैं बीइंग अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तो आपको मशवरा दे सकता हूँ। एनीवे अल्लाह पाक बेहतर करे, हमें आपको हमें हम तमाम को प्रॉपर्टी में नफ़ा हो और मुल्क की मईशत को फिर मुस्तहकम की तरफ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।